लिटरली 3-4 दिन से जो मार्केट मूव किया है, पहला गैप अप, फिर गैप डाउन, फिर आज एक रिकवरी आई है 3-4% की। लाइक लिटरली मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस या फिर जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी उसका कुछ वैल्यू नहीं बचा। इसके लिए मैंने जो एक्सपायरी के लेवल्स है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और चलो निकलते हैं एक्सपायरी के लेवल्स। सो हम है डेली चार्ट पे डायरेक्ट, डेली से जाएंगे 1 आवर से जाएंगे 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में। सो एक बात जो मेरे को एक नज़र आ रही है डेली चार्ट पे, ये एक एरिया है 21,800 के आसपास। ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा था, और जो हाइज बन रहे थे ये हायर हाई बन रहे। देखो ये ब्रेक किया हाई, ये हाई को ब्रेक किया है, और कहीं ना कहीं इसने इस हाई को भी ब्रेक किया था। अभी वापस सेम लेवल के सपोर्ट पे आए, प्राइस ने ज़रूर डिप किया देखो, पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग जो है वो 21,800 के ऊपर ही आई है। सिमिलरली आज फिर से प्राइस ने 21,800 को टैप किया, और देखो कैंडल 3-4% की निफ्टी में बन गई। सो कहीं ना कहीं 21,800 से लेकर 21,700 ये तो लेवल है, ये जो जोन बन रहा है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा बेयर रन देखने मिल सकता है। एज अ हेल्दी पुल बैक ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी ये ट्रेडिंग जोन में है और सपोर्ट के आसपास है। ये हो गई डेली वाली बात। तो हम चलते हैं अभी 1 आवर पे। 1 आवर पे थोड़ा सा कल और आज मैंने एक बात नोटिस की, वो शायद थ्रू आउट द मंथ रह सकती है, डिसीजन है। ओके, उसके बाद आता है मेनली इन्फ्लेशन वगैरह, और नीचे और 14 जून को है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा। और अगर हम 28 जून को जाएंगे, मेन इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो है बजट, गवर्नमेंट बजट वैल्यू। ऑलरेडी बजट का वैल्यू तो आसपास आना चाहिए, प्लस बजट में कौन सी थीम डिसाइड होती है, कौन से सेक्टर, कौन से लाइक स्टॉक्स बेनिफिट कौन से कर सकते हैं, इसके ऊपर वो ट्रेंड अभी सेट होने वाला है। सो जून के बाद जो गवर्नमेंट बजट डिसाइड करेंगी या फिर उनका जो एजेंडा रहेगा उस पर अभी मार्केट सेक्टर चेंज करेगा, सेक्टर रोल आउट करेगा। सो जून तक मेरे को लगता है ये जो प्राइस है, जून से मोस्टली आगे भी अपना जो ये हाई बना है रिसेंटली, रिसेंट हाई जो 23,400 पकड़ देते हैं, 23,350 कर देते हैं इसको, 23,350, ओके, राउंड फिगर लेके चलेंगे। और जो लो बनाया है वो आसपास 21,200 पकड़ लेते हैं। तो जैसे मार्केट में डेरिवेटिव्स ज़्यादा ट्रेड होते हैं कैश के वॉल्यूम के हिसाब से, तो हम राउंड फिगर्स को एक्स्ट्रा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे राउंड फिगर्स का इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे हमारा स्ट्राइक प्राइस जैसे राउंड फिगर के हैं, उसकी वजह से। सो इसको करेंगे हम रेट थोड़ा सा, ओके ओके। सो ये बन गए हाई लो हमारा रेंज, और ये इंपॉर्टेंट रेंज बन गई। दूसरी बात, फर्स्ट सेशन में ज़्यादातर प्राइस क्या कर रहा है, चॉपी बन रहा है, और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है। आज भी ओपनिंग में क्या किया प्राइस ने, कल का जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था उसके बीच में रहा, और जैसे ही 12:30 होने के आए प्राइस वैसे शूटअप कर दिया। उसके हिसाब से ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट है हमें जो ऑप्शंस या फिर जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं उनको फ़ायदा रहेगा। सेकंड ट्रेड में आई मीन जो ट्रेंड चल रहा है, एक मोमेंटम आता है, वो सेकंड सेशन में चलता है, इसको हम कंसिडर करेंगे। तो आज अगर हम ऑप्शन डेटा देखेंगे, जो आउट ऑफ द मनी कल एक्स्ट्रा ट्रेड कर रहे थे और 100% दे रहे थे, आज बहुत सारे डीके हो चुके हैं, और कई ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन स्ट्राइक में लिक्विडिटी भी नहीं थी। वीक जो चल रहा था वो कल 35-40% के प्लस में चल रहा था, और आज जब मार्केट क्लोज किया है तो वीक जो है -30% में क्लोज किया है मार्केट में। वो दिखा देता है कि जो पैनिक था, जो अनसर्टेनिटी थी, जो इलेक्शन का जो न्यूज़ था, वो शायद फैक्टरिंग हो चुका होगा यहाँ पर।
सो 15 मिनट्स में जो लेवल्स आ रहे हैं, क्या वो लेवल्स मेक और ब्रेक हो सकते हैं, या क्या वो लेवल्स हमें यहाँ पर एक्सपायरी में हेल्प कर सकते हैं? सो ये जो एक लेवल है 22,880, शायद से प्राइस यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है। अगर जैसे प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग किया है और बाई चांस अगर मार्केट ऐसे ऊपर ओपन हो जाता है या फिर धीरे धीरे करके इस लेवल तक आ जाता है, तो हमें एक और पुल बैक देखने मिल सकता है। उसका रीज़न, आज मॉर्निंग से क्या हुआ, कल का जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा था उसके बीच में प्राइस ने एक ऐसा छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, उसको ब्रेक करते ही प्राइस ऊपर गया। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ही कोई भी पैटर्न ब्रेक होता है, जो इनसाइड वाला जो कंसोलिडेशन या फिर बिल्डअप रहता है उसको हम मार्क कर देते हैं और वो मार्किंग हम ब्रेकआउट पे लगा देते हैं। सो फार प्राइस ने यहाँ पर जो इनसाइड वाला बिल्डअप वाला मार्किंग था उसको कंप्लीट कर दिया यहाँ पर देखो। उसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा एंड ऑफ द सेशन मार्केट ने एक पुल बैक या फिर एक रेड कैंडल से क्लोज किया मार्केट को। 15 मिनट का कैंडल है। और सेकंड टारगेट जो रहेगा ट्रायंगल पैटर्न का या फिर फ्लैग का, अगर हम इसका जो पोल है इसको अगर हम मार्क करेंगे और इसको हम लगा देते हैं अपने ब्रेकआउट कैंडल की उस तरफ, तो देखो प्राइस हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ये जो मोमेंटम है, आज का ये जो मोमेंटम है, ये शायद से प्राइस नियर अबाउट 22,800 और 23,800 ये हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है। इसको हम मार्क करेंगे। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। और जो प्रीवियस डे जो कैंडल बना था इतना बड़ा, प्राइस शायद से 2-3 दिन इसके बीच में घूम सकता है। और ये जो कैंडल है ये एज अ मदर कैंडल रिएक्ट कर सकता है। इसका जो लो और हाई रहेगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। और अगर बाई चांस प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ओपन होते ही नीचे आता है, और अगर आप बायस में ट्रेड करना चाहते हो, जिसका बायस सेलिंग है उसका बता दिया मैंने लेवल, और जिसका बायस बाइंग साइड है तो वो इस तरह से, ये देखो एक फेयर वैल्यू है 15 मिनट्स का 22,185 और 22,065 को ये आ रहा है, इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस ने दूसरा ये फेयर वैल्यू में क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, प्राइस ने यहाँ पर देखो जैसे ही ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है 15 मिनट्स में, यहाँ पर एक रिटेस्ट नहीं हुआ है। ये जो एक पुल बैक आया था लेकिन ये रिटेस्ट नहीं कर पाया। ये ट्रेंड लाइन बन सकते हैं हमारे लिए। शायद प्राइस अगर थोड़ा ऊपर नीचे खुलेगा और यहाँ पर एक अगर एज अ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना चाहेगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ से हम बाय करेंगे। बीच में कहीं भी प्राइस जाता है प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि जो प्रीमियम जो हाई बने थे, एक लॉट के जो प्राइस 10-15,000 बने थे उसका पूरा डिके होने वाला है। और जो प्राइस मैंने आज देखे है, जो नेक्स्ट मंथ आज मैंने जो प्राइस देखे नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी के जो प्रीमियम थे, लाइक थोड़े से ओटीएम में, उनमें भी और एट द मनी में भी थोड़ा लाइक 30% 40% का डीके आया हुआ है। अवॉइड करो अगर ये बीच में खुलता है। रेजिस्टेंस वापस मैं बोलता हूँ 23,030 का है, 22 और 22,880 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और सपोर्ट जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 22,185 और 22,065 का। ट्रेड सिंपल है, सपोर्ट पे बाय करो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे भी डाल सकते हो, और या फिर स्टॉप लॉस अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप क्वांटिटी के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा इसके नीचे, स्विंग के नीचे, और अगर स्टॉप लॉस बड़ा रखता होगा आपको तो क्वांटिटी एडजस्ट करो आपके हिसाब से। दैट्स इट फॉर द एक्सपायरी वीडियो। ट्रेड सेफ,